Polynomial exercise 2.1 and 2.2. Isn't it out? Hello. Yes sir. अंशिता 2.1 और 2 में कोई डाउट है? No sir. ओके अब 2.3 और 4 को दोनों को खत्म करते हैं आगे। अब तक का लेक्चर में ये हुआ है कि एक पोलिनोमियल होता है x² + bx + c एंड इसके रूट्स यानी कि इसके जीरोस या इसके सॉल्यूशन अल्फा और बीटा मान लिए गए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, ये इनका रिलेशन होता है। उसमें रख के हम वेरीफाई कराते हैं। बस इतना पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा इसमें। अब 2.3 क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय पोलिनोमियल gx, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने डिवाइड करना है। जो ये क्वेश्चन बेसिकली 8th क्लास का है, जो डिवाइड करके पता करना है। ठीक है, तो इसको अगर डिवीजन आपको ना आता हो तो बताऊं, अदरवाइज इसमें कोई दम तो है नहीं। ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूँ। एक स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा ही हुआ है x² - 2 वाला, तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले होता है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म डिविडेंड की फर्स्ट टर्म के इक्वल होनी चाहिए, सो दैट हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, देखा हमने कि ये 2 है और ये 3 है, तो एक की कमी है, तो x से क्वोशिएंट मान लिया x, और इसमें इनटू हुआ, फिर -2 की इसमें इनटू होगी तो -2x बनेगा, और अपनी लाइक टर्म के नीचे लिख दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि सेकंड वाले या लास्ट वाले हो, जहां भी हो उसके लाइक टर्म उसी के नीचे लिख दिया जाएगा। कैंसिल हो गया, -3x² + 7x + ऐसे बन गया। फिर वही सेम प्रोसेस करा। तो डिवीजन तो बहुत ही इजी है, और 9th क्लास में आपने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ी हुई है। अगर रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे आएगा तो उसको कर देना। ठीक है, सेकंड को देखो। सेकंड में कहा चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर। कोई भी किसी का फैक्टर कब होता है अंशिता? सर जब उसकी वैल्यू x में, मतलब जो भी वेरिएबल है उसमें पुट करने के बाद सर वो 0 हो जाए। या ये कह सकते हैं कि डिवाइड करके, अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, तो 2 से 8 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तभी ये कह सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। तो यहाँ भी हमें वही काम करना है। t² - 3 से 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12 को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जो फैक्टर होगा उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, और जो फैक्टर नहीं होगा उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। इसके लिए एक नोट पॉइंट जरूर आप ध्यान रखें हमेशा, यश अग्रवाल। नोट पॉइंट क्या होता है? भले ही वो डिवाइजर हो या वो डिविडेंड हो, पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्या जैसे कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए भी होंगे, जैसे ये gx है, तो इसको अगर आप एज इट इज सोल्व करोगे तो क्वेश्चन को 100% गलत करके आओगे। इसको अरेंज करना पहले पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले x की पावर 2, फिर x और फिर 1, तो कहीं आप दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ भी होगा कुछ ना कुछ ऐसा। 2t², यहाँ तो सारी चीजें हैं अवेलेबल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सेकंड के बाद थर्ड पे आते हैं। देखो भाई, थर्ड में क्या कहा कि एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एज यू नो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? चार सॉल्यूशन होते हैं, और आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक तो √5/3 और एक -√5/3, ये दिया हुआ है। ठीक है ना? अब आपको जो नहीं दिया वो फाइंड करना है। तो इसका तरीका क्या है, इसका एक एग्जांपल भी है पीछे, उसके थ्रू भी कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू है तो √5/3 है, एक x की वैल्यू -√5/3 है, दो वैल्यू है, फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो, अगर हम इनको लेफ्ट साइड में मूव कर दें दोनों को, तो ऐसे नहीं बनेगा। x - √5/3 = 0 और x + √5/3 = 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, a + b और a - b वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है।
7th क्लास से ही पढ़ते हैं इसको। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की एक्सपोनेंट होके क्या बनेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, 5/3 इक्वल्स टू 0। मतलब हम दोनों ने इनका रिप्रेजेंटेटिव निकाल दिया, कंबाइन निकाल दिया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। क्या करना है, इसको एज अ डिवाइजर लेट कर लो, ठीक है, इसको डिवाइजर मान लेंगे। और ये आपका डिविडेंड दिया ही हुआ है, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको फिर दोबारा फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे, डरने की घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं कंप्लीट करके आपको छोड़ूंगा। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करना है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को x की पावर 4 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें क्वोशिएंट? 3x स्क्वायर, ठीक है। अब 5/3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x स्क्वायर बनेगा, तो माइनस 5x स्क्वायर कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ये हो गया माइनस और ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बनेगा? 6x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ऐसे बन जाएगा। और फिर देखो, एक्स स्क्वायर को 6x क्यूब बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? 6x की जरूरत होगी, तो मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा, बिल्कुल ठीक। माइनस 5/3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6x में तो बनेगा 10x, ठीक है, ध्यान रखना कितना बनेगा? 10x, नेगेटिव का, माइनस का 10x। अब जैसे साइन अपोजिट करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? बड़ी पावर वाले को पहले, फिर छोटी पावर वाला, यानी कि 5 बचा हुआ, यही। अब एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर बनाने के लिए बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। 5/3 को इसमें मल्टीप्लाई भेज देंगे तो -5 आ जाएगा, और साइन अपोजिट करते ये कैंसिल हो गया। अब इसका फैक्टराइज करके आपको 2x की वैल्यू मिल जाएगी और आपका काम हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ, इसमें 3 कॉमन लिया, पहले तो ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, x प्लस 1, फर्स्ट टू लास्ट टू की पेयरिंग कर दी, तो ये आया x प्लस 1 और दूसरे में x प्लस 1 ऐसे आ गया, ठीक है। और पूरे में से x प्लस 1 कॉमन, और यहाँ भी बचा क्या? x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x की बच्चों दो वैल्यू आई हमारे पास, एक है -1 और दूसरी भी -1 ही आएगी, और दो हमारे पास पहले थी, तो डन हो गए। तो यस सर। फिर आप करके देखना, इसका एक एग्जांपल भी है पीछे, ये वाला जो एग्जांपल नंबर 9 है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, तो उसको भी करके देखना, ये होमवर्क है, ठीक है भाई। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं। देखो, फोर्थ में क्या करना है, आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी, कोई बच्चा मुझे बताओ डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? प्रेरित, क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम? जिसका नाम लिया जाए उसका रेस्पॉन्स करना थोड़ा जल्दी बनता है। प्रेरित, यस सर। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? सर जिसमें दो इंटीजर रहते हैं। नहीं, देखो, क्लास से ही, 7th में, ये तो 5th क्लास से पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, और बहुत ही इजी है, याद रखना, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। इसको तो जानते हो ना, ये मैंने सही लिख दिया? हाँ सर। तो इसका मतलब ये 7 कहाँ से आया, कैसे बना 7? 7 ऐसे बनेगा, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करो और 1 को ऐड कर दो, तो ये बनेगा 7, तभी तो बनेगा ना। ये 7 क्या है? 7 है डिविडेंड। 2 क्या है?
2 है डिवाइजर। डिवाइड अब 3 क्या है? 3 है क्वोशंट। क्वोशंट और 1 क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो बच्चों बस यही डिवीजन एल्गोरिथम है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो। दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस दिस बाय पोलिनोमियल जी एक्स, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय अ पोलिनोमियल, यानी कि आपका डिविडेंड क्या हुआ? डिविडेंड है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x² को तो डिवाइड करा जा रहा है ना। अब बाय अ पोलिनोमियल, किस पोलिनोमियल से? जी एक्स पोलिनोमियल से डिवाइड करा जा रहा है, ठीक है। द क्वोशंट दिया हुआ है x माइनस 2, और रिमाइंडर क्या है? ये भी दिया हुआ है -2x+4, ठीक है बच्चों। बस इसको सोल्व करके gx निकाल लो। यस सर। सबसे पहले क्या करेंगे? ये तो मल्टीप्लाई में फंसा हुआ है, इसको बाद में सोल्व करेंगे। पहले तो इसके वाला लेके जाओ उस साइड में। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x+2, और -2x जब मूव करेगा तो 2x बनेगा, 4 जब मूव करेगा तो 4 बनेगा, ठीक है। तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा gx इंटू माइनस 2, ठीक है। अब डिवाइड देखो, ये मल्टीप्लाई वाला है, आपको तो gx निकालना है ना, ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है? अल्टीमेटली इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। x माइनस 2 से किसको डिवाइड करना है? x³ 3x² 3x माइनस 2, फटाफट डिवाइड करके बताओ। इजी हो गया क्वेश्चन। सर x² माइनस x+1। जी आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 को देखो ध्यान से। फिफ्थ में क्या पूछा है? गिव एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि यहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस से px, gx, qx, rx ये सब कुछ लेट करना है कॉमन सेंस से। तो सिचुएशन पे फिट बैठता हूँ, ठीक है। और कौन कौन सी सिचुएशन है? ये आपको 3 सिचुएशन दे रखे हैं, तो इसमें से कोई एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप स्वयं करना, ठीक है। जहां पे रिमाइंडर 0 बचे, रिमाइंडर की डिग्री कुछ ना बचे, यहाँ डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 का मतलब होता है कि कांस्टेंट बचे। जैसे 5 आ गया तो यहाँ डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 लिखोगे आप। 2 आ गया यहाँ भी, क्योंकि वेरिएबल x है ना, x की पावर 0 मान लेंगे ऐसे करके, तो यहाँ डिग्री क्या होगी? 0। तो यानी आपका रिमाइंडर क्या है? पे कांस्टेंट बचना चाहिए। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल आपको देना है, कोई एक ऐसा एग्जांपल आपको देना है जहां पे किसी पोलिनोमियल से किसी दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कांस्टेंट बचे। समझ गए आप क्या करना है? यस सर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है आपके सामने, आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, तो कोई भी उठा के यहाँ लिख दो। ऐसा करना है जहाँ पे क्यू एक्स, अब ये भी तो क्वेश्चन है ना, पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स कहाँ होंगे, क्या होंगे? तो पी एक्स क्या है? ये यहाँ लिखा जाएगा, जी एक्स ये यहाँ लिखा जाएगा, क्यू एक्स ये क्वोशंट है, और आर एक्स ये रिमाइंडर है। तो क्यू एक्स की डिग्री ये वाली आर एक्स के बराबर होनी चाहिए। यानी मान लो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी कुछ 2x+3 इस टाइप्स का होना चाहिए, ठीक है, की डिग्री बराबर हो। या तो ऐसा हो कि यहाँ पे 5 हो और यहाँ भी कुछ कांस्टेंट टाइप हो जाए, ऐसा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड हो गया।
ये करना है आपको। सारे क्वेश्चन देखो, सारे एग्जांपल देखो जो आपने करे हैं, और जो इससे फिट बैठता है वो लिख दो। पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर आप मान लो x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये इस टाइप्स का होना चाहिए, 5x प्लस 7 टाइप्स। दोनों की डिग्री बराबर होनी चाहिए, ठीक है। या अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये भी क्वाड्रेटिक, अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट, ऐसा हो। इसके बाद 2.4 पे आते हैं। 2.4 में एक स्टेप और आगे की बात करी गई है कि अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो बच्चों, अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो तो उसमें क्या जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, ये देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे क्यूबिक पे। तो ये होती है हमारी क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। समझ आ रहा है बच्चों यहाँ तक? यस सर। अब बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि डिग्री 3 है, तो इसका मतलब 3 के लिए एक तो अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। तो इनके बीच में रिलेशन होता है, जैसे आपने प्लस वाला पढ़ा ना, बिल्कुल सेम वही है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। आपने पढ़ा अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ गामा भी है, तो बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। और तीसरा भी होता है इसमें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए। तो बच्चा पार्टी, ये है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, और ये है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा था। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर द जीरोस। देखो ये आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया, तो आप ABCD निकालोगे, ये अल्फा बीटा गामा रिलेशन को सेटिस्फाई करो। फटाफट मुझे इसका सेकंड पार्ट करके बताओ, फर्स्ट पे होमवर्क लिख देता हूँ। बच्चों वेरीफाई हो गया? यस सर। ओके डन। एक पार्ट आपको खुद से करना है। अब सेकंड वाले में, जैसे हमने अभी देखा था एक्सरसाइज 2.2 में, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया था,
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन था और आपने क्या करा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाया था। ऐसे यहाँ पे क्यूबिक बनाना है और कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। Find a cubic polynomial with the sum and sum of product and its zeros and time the product of its zeros to minus। देखो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2, आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा -7, और थर्ड में आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। बहुत प्रोडक्टिव चल रही है हमारी क्लास, बहुत कम टाइम में मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बिकॉज आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो अच्छे से। जितना रेस्पॉन्स क्लास में बच्चों का होता है उतना ही बढ़िया, उतना ही प्रोडक्टिव क्लास निकलती है। देखो यहाँ से हमें निकल रहा है, हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, अभी तो पढ़ा था। और ये c/a के बराबर, और ये -d/a के बराबर होता है। तो यानी बस इतना पकड़ो आप, ठीक है, इतने वाले पोर्शन करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले से निकलेगा b = -2a, ठीक है, यहाँ से c = -7a और d = -14a, ऐसे ही तो निकलेगा। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, बस ये प्लस होगा, इतना ध्यान रखना। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख दो आप, ax³ + bx² + cxd = 0। अब a तो अपनी जगह पे बना हुआ है क्योंकि वो कॉमन लिया जाएगा। b की वैल्यू क्या है ढूंढो, -2a। c की वैल्यू क्या है, -7a, और d की क्या है, 14a। अब पूरी इक्वेशन में से a को कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, यश, प्रेरित, अंशिका समझ आ रहा है बच्चों सही? यस सर। ठीक है, अब a को कॉमन लिया तो कर दो उधर ले जाके, सिर्फ आपके पास इतना बचेगा और यही आपका आंसर। आगे बढ़ते, थर्ड वाला क्वेश्चन आपको खुद माइंड लगाना है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, खुद सोचना है। अल्फा बीटा गामा दे रखा है और उनका रिलेशन आपको पता है, रिलेशन की हेल्प से ही हो जाएगा। ओके, जैसा फोर्थ वाला क्वेश्चन है वैसा मैंने आपको समझा दिया। क्या कंडीशन है, ये वाला समझा था हमने, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे इसमें क्या था कि 2 जीरोस दे रखे थे, 2 हमने फाइंड करे थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस, मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल डिक्टो सेम प्रोसेस से हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है, बहुत कम होमवर्क दिया भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन तो है 2.3 में, फर्स्ट और सेकंड है, इनको ट्राई करके देखना। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। फिफ्थ के हिंट दे दिए, एक फिफ्थ वाला होमवर्क है, ठीक है। और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट होमवर्क है, सेकंड मैंने कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कर दिया। थर्ड वाला होमवर्क है फोर्थ। अब फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन लगभग 2015 से लेके 1920 तक लगातार आया है, तक बोर्ड एग्जाम हुए, इसका वेटेज लगातार बना हुआ था। तो इसको सोल्व करते हैं। क्या करना है, ऑन द पॉलिनोमियल, ये आपका डिविडेंड है, उसको डिवाइड करना है, और इन्होंने कहा रिमाइंडर x + a आएगा, तो k और a बताओ। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है जिसको बच्चे छोड़ के आते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना होगा। देखो, जो आपका डिवाइजर है वो क्या है, x² - 2x + k, और डिविडेंड क्या है, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10। अब वही करना है डिवाइड जो अब तक करते आए हो, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में। ये x² चाहिए हमें यहाँ, तो x⁴ आ जाएगा, फिर -2x की से मल्टीप्लाई होगी तो -2x³ बनेगा, फिर k की मल्टीप्लाई होगी तो kx² बनेगा। हमने साइन को चेंज कर दिया,
तो ये बना -4x³ प्लस 16x²। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है kx²। ठीक है, और जो बचा ना, जो ऊपर बचा हुआ है, उन सबको भी तुरंत नोट डाउन करो। ये हो गया हमारा, ये बचा हुआ है पूरा। अब x² से -4x³ बनाने के लिए -4x तक पड़ेगी। बच्चे समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, k की -4x से मल्टीप्लाई होगी तो -4x। देखो ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि लाइक टर्म थी इसकी वहीं, तो वहीं लिखा जाएगा साइन अपोजिट। और ये आएगा 8x² -kx²। फिर -25x प्लस 4kx। ठीक है, और ये है 10, तो +10। x² को 8x² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 8x²। फिर -2x की 8 में होगी तो -16x। फिर k की 8 में होगी तो 8k। माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो -kx² आ गया। और ये बनेगा -9x आ गया, प्लस 4kx आ गया, प्लस 10 आ गया, और ये -8k। अब फिर से एक x² बचा हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा -kx²। फिर -2x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2kx पॉजिटिव में। फिर k की k में करेंगे तो -k² बचेगा, उसको लास्ट में लिख दो क्योंकि उसकी कोई लाइक टर्म है ही नहीं। साइन अपोजिट और ये हो गया कैंसिल। ठीक है, कितना बचा? यहाँ बचेगा -9x हो गया, और -2kx प्लस 4kx प्लस 10 -8k प्लस k²। अब देखो, अब आगे नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब भी डिवाइजर की डिग्री यहाँ पे डिविडेंड है फिलहाल। ठीक है, इसकी डिग्री से बड़ी हो जाए, यानी कि सोल्व करते करते, जैसे ये x² वाली टर्म थी तब तक तो हमने सोल्व करा, लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कम है फिलहाल, किससे? डिवाइजर से। तो अब इसको सोल्व नहीं कर सकते हम आगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा? रिमाइंडर बचा। ये क्या है? रिमाइंडर को आगे सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो कुछ और दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि रिमाइंडर x+a के बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों? यहाँ करेंगे इसकी कंपैरिजन किससे? यानी कि वो x+a के बराबर है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है ना, ये किसके बराबर है? x+a के बराबर है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, बात आ रही है भाई यहाँ तक? दिया हुआ है ना आपको दिया हुआ है रिमाइंडर आप सोल्व करो, x+a के बराबर है, तो हमने x+a के बराबर ले लिया, तो k और a जो निकलेंगे ना। अब लेफ्ट साइड में देखो, x का कोफिशिएंट क्या है? लेफ्ट साइड में 1, यानी इसके इनटू में क्या लिखा हुआ है? 1। और राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है? ये 4kx है और ये -2kx है, तो यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा? +2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना, दोबारा रिराइट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -9x +2kx प्लस 10 -8k प्लस k², ऐसे है। तो ये दोनों x वाली टर्म है, इनका x का कोफिशिएंट क्या होगा? अगर आप इसमें से x को कॉमन लो, ऐसे लिख लो, -9 + 2k बनेगा ना। और ये कांस्टेंट वाली चीज क्या है? 10 -8k प्लस k², ये कांस्टेंट है पूरा, इसको ऐसे लिख दिया। और लेफ्ट साइड में क्या था आपका? x × 1 + a। ठीक है, इस पे फोकस करो आप, इस वाली लाइन पे जो मैंने लास्ट में लिखी है, अब क्लियर हो जाएंगी। x का कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ 1 है, और इसमें -9 + 2k है, तो उनको इक्वल रख दो ना, तो 9 इधर गया, ये हो जाएगा 10 = 2k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/2 यानी 5 आ, दैट्स इट। अब दूसरा बचा हुआ है a, तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? a की वैल्यू है 10 -8k प्लस k² के बराबर, और k की वैल्यू 5 है, तो आपको एग्जैक्टली अब a भी मिल जाएगा। तो 10 -8 × 5 और प्लस 5 का होल, तो 10 -40 + 25, तो आंसर आ जाएगा -5।
तो एक ही वैल्यू -5। बात समझ आ रही है भाई? यस सर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करना। तो बच्चों अगर एक ही दिन में आप 2.3 को और 4 को कंप्लीट कर पाते हो तो ये बड़ी अचीवमेंट है अपने आप पे। ठीक है, तो मैं आपको यही काम इसी काम के साथ छोड़ता हूँ, और आप अपना होमवर्क करना और पीडीएफ अपलोड करना, ताकि मैं आपकी गलतियों को करेक्ट कर पाऊँ और एग्जाम में जाके आपके मार्क्स एक भी ना कटे। अगर आपको और कोई डाउट लगता है और कुछ आपको पूछने के लिए है तो पूछ सकते हो, भेज दे। प्रेरित कोई डाउट तो नहीं है? यश अग्रवाल सर है डाउट सर। पूछो भाई, पूछो। सर ये ऊपर एग्जांपल नंबर 8 पे जाइए ना। एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ सर, वो एक और बात बताइए ना, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। अच्छा, डिवाइड करने में वही आ रहा होगा जो मैंने बताया था आपको। अगर आप इसको एज इट इज डिवाइड करना शुरू कर दो तो गलत ही होगा। आपको इसको जो भी आपका या तो डिविडेंड है या आपका डिवाइजर है, तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। बड़ी पावर वाले को पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, और फिर उसके बाद एक्स को लिख दो और फिर -1। इसको रीअरेंज करना है बस। ये ऐसे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो इसको उठा के पहले लाओ, हाँ एक्स स्क्वायर को, एक्स को बाद में लाओ, और ऐसे बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे ना तो इजी हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो ध्यान से। हाँ सर। ऐसे ही दिया हुआ है ना। अब -x² है और क्या बनाना है, -x³। तो x चाहिए आपको, डिवाइड कर दिया, सिंपल। आपने यही गलती करी होगी। है ना, डिवाइजर को रीअरेंज नहीं करा होगा आपने, डायरेक्टली डिवाइड कर दिया होगा। और कोई डाउट किसी का? नो सर। ओके, ठीक है, फिर डन है भाई। कल मिलते हैं। 2.3 और 4 करो। अब से बढ़ेंगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ, दूसरी बुक करेंगे। आज के लिए इतना ही।